शौनकाद ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान पृथ्वी में अवतार लेकर के बार बार क्यों आते हैं। सूत जी कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो ब्रह्मा तक क्यों ना हो, स्वर्गलोक के देवता, परंतु उन सबसे बढ़कर के मनुष्य लोक है। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, और इसलिए भगवान कोई न कोई माध्यम बना करके अपने भक्तों के बीच में आते हैं। और इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, परमात्मा के लिए हम थोड़ा सा कुछ भी करते हैं तो परमात्मा उस बात को कभी भूल नहीं पाते। सारे संसार के व्यक्ति धन के लोभ में पड़े रहते हैं, परंतु जिस समय भगवान ने देखा कि राजा बलि ने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया प्रसन्नता से, तो उस समय भगवान के मन में आया कि इसी माध्यम से मैं बलि के यहाँ कुछ दिन निवास करूं। इसलिए भगवान नारायण ने बलि से कहा कि अभी तक के तो मैंने मांगा था, अब तुम मेरे से ये मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने देखा कि संसार का धन वैभव जो कुछ भी है वो थोड़े दिन का होता है, परंतु अगर परमात्मा का एक घड़ी आधी से भी आध इतना भी अगर मेरे को दर्शन मिल गया, उनकी सेवा का मौका मिल गया, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वैसे भी मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, आसुरी स्वभाव है, इसलिए उसने सोचा कि ये स्वभाव को मैं अपने आप नहीं बदल सकता, परंतु भगवान कि अगर मैं दर्शन करते रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, तो मेरी बुद्धि भी बदल जाएगी। तो उसने भगवान से मांगा था कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे घर में द्वारपाल बन करके रहे। और भगवान 4 महीने तक के बलि के यहाँ रह करके बलि की सेवा को स्वीकार करते रहे। और इस समय भगवान नारायण वैकुंठ लोक को जाने लगे, तो बलि ने भगवान से कहा था कि जिस प्रकार से एक कार्तिक के महीने में मेरे को आपकी सेवा करने का मौका मिला, ऐसे कार्तिक के महीने में अगर कोई व्यक्ति आपकी पूजन करता है तो उसके ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो भगवान ने कहा था कि 11 महीने पूजन करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य केवल कार्तिक के महीने में एक दिन पूजन करने का प्रारंभ प्राप्त हो जाता है। और इसलिए भगवान ने कार्तिक के महीने का महत्व बढ़ाने के लिए सारे देवताओं को आवाहन किया था, जिसको हम वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। सब देवता भगवान नारायण का सम्मान करने के लिए पहुंचे कि जब जब भी आवश्यकता होती है भगवान कोई न कोई रूप धारण करके पृथ्वी लोक में अपने भक्तों के लिए आते हैं। और थोड़ी देर के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने लिए सारा साधन बना लेता है। वैकुंठ में रहने वाले भगवान सब प्रकार की सुख सुविधा को छोड़ करके कितने परिश्रम और कष्ट से इन राक्षसों के बीच में पाताल लोक में रहे, तो इसलिए इनके लिए सारे देवता मिलकर के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण की पूजन करने जाते हैं। तो इसलिए अभी जो देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा का समय होता है, ये देवताओं का उत्सव का समय होता है। तो इसलिए इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति भगवान नारायण की पूजन करता है, यज्ञ से बढ़कर के उसको पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, भगवान उसको कभी भूलते नहीं।
इस बात को ध्यान में रख करके वैसे भी कार्तिक के महीने से धीरे धीरे ठंडी प्रारंभ हो जाती है। इन सब की परवाह न करते हुए जो कोई भगवान नारायण की कार्तिक के महीने में पूजन करता है उन सब के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की